हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश देखो। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल। टाइटल है गेन और लॉस। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, लॉस का मतलब होता है हानि और गेन यानी कि लाभ। लाभ और हानि। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। इट वॉज समर। समर का क्या मतलब होता है? देखिए, समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम। इट वॉज समर मतलब गर्मी का मौसम था। देयर वर मेनी इंटेंसेस ऑफ पावर फेलियर। देखिए, पावर फेलियर का क्या मतलब होता है? पावर फेलियर का मतलब होता है बिजली कट जाना या फिर बिजली चली जाना। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में अक्सर छोटे शहरों में या फिर गाँव में अक्सर बिजलियाँ जाती रहती हैं। तो पावर फेलियर का मतलब क्या हुआ? बिजली जाना। इंटेंसेस का मतलब क्या हुआ? इंटेंसेस का मतलब घटना। तो देयर वर मेनी इंटेंसेस ऑफ पावर फेलियर। पावर फेलियर के बहुत सारी घटनाएं थी। रमेश वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब देखिए, रमेश रमेश वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब देखिए, रमेश इसके लिए, दिस यानी कि इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहता था यानी कि तैयार रहना चाहता था। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है कौन से टेंस का? तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस का। वांट का क्या मतलब होता है? चाहना। और वांटेड वांट का सेकंड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। सो ही वेंट टू अ शॉप। इसलिए वह एक दुकान पर गया। देखिए, वेंट का मतलब होता है जाना और ये गो का सेकंड फॉर्म है। शॉप यानी कि दुकान। ही बॉट 2 कैंडल्स। उसने 2 मोमबत्तियां खरीदी। देखिए, कैंडल्स का मतलब होता है मोमबत्तियां और बॉट का मतलब होता है खरीदना, जो कि बाय का सेकंड फॉर्म है। और ये जो वाक्य है ये वाक्य है सिंपल पास्ट का। ईच ऑफ देम कॉस्ट 2 रुपीज़। अब देखिए, ये जो लाइन है दोस्तों बहुत अच्छे से बहुत ही बारीकी से समझने के लिए है। देखिए, ईच ऑफ देम का क्या मतलब हुआ? प्रत्येक या फिर दोनों में से एक। क्योंकि देखिए, ही बॉट 2 कैंडल्स। उसने 2 कैंडल्स खरीदे। ईच ऑफ देम मतलब कि दोनों के, प्रत्येक दोनों के कितने रुपए लगे? कॉस्ट 2 रुपीज़ यानी कि 2 रुपए। यानी कि इस मोमबत्ती के भी 2 रुपए लगे और इस मोमबत्ती के भी 2 रुपए लगे। वेन ही गेव अ 10 रुपी नोट। वेन यानी कि जब, ही गेव उसने दिया, अ 10 रुपी नोट यानी कि 10 रुपए का नोट। द शॉपकीपर रिटर्न्ड 6 रुपीज़। दुकानदार ने 6 रुपए वापस किए। रिटर्न यानी कि वापस करना। देयर वॉज अ 5 रुपी क्वाइन। उसमें एक 5 रुपए का सिक्का था। देखिए, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। एंड 250 पैसे क्वाइंस और 2 50 आने के सिक्के थे यानी कि क्वाइंस थे। एट होम घर पे, देयर वॉज नो लाइट। एट होम घर पे कोई रोशनी नहीं थी। लाइट यानी कि रोशनी या फिर बिजली। सो रमेश लिट द कैंडल। इसलिए रमेश ने कैंडल जलाई। देखिए, लिट द कैंडल का मतलब होता है कैंडल जलाना। बट बाई चांस ही ड्रॉप्ड अ 50 पैसे कॉइन इन द डार्क। अब देखिए, बाई चांस का क्या मतलब होता है? बाई चांस मतलब गलती से, उसने जानबूझ के नहीं किया। बट लेकिन बाई चांस गलती से ही ड्रॉप्ड उसने गिरा दिया। ड्रॉप यानी कि गिराना। अ 50 पैसे कॉइन 50 पैसे का एक सिक्का। इन द डार्क यानी कि अंधेरे में। ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड द क्वाइन। अब देखिए, लुक अराउंड का क्या मतलब होता है? चारों तरफ देखना। बट कुड नॉट फाइंड नहीं खोज पाया या फिर नहीं पा पाया। देखिए, फाइंड का मतलब होता है खोजना। तो उसे चारों तरफ दिखा पर उसे नहीं खोज पाया। किसे? द क्वाइन यानी कि सिक्के को।
स्लोली द कैंडल बर्न्ड टू हाफ। अब देखिए स्लोली यानी कि धीरे धीरे, स्लोली एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कैंडल बर्न्ड यानी कि मोमबत्ती जल गई, टू हाफ मतलब आधी जल गई। देखिए 1/2 मतलब क्या हुआ, आधी जल गई। बट रमेश वॉज स्टिल बिजी लुकिंग फॉर द क्वाइन। अब देखिए रमेश वॉज स्टिल बिजी, स्टिल का मतलब क्या हुआ फिर भी, बिजी यानी कि खोजने में व्यस्त था, लुकिंग यानी कि देखना। तो रमेश वॉज स्टिल बिजी, रमेश फिर भी खोजने में देखने में बिजी था क्वाइन को। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे द कैंडल वॉज बर्न्ड आउट। देखिए बर्न्ड आउट का मतलब होता है जलकर खत्म हो जाना। तो द कैंडल वॉज बर्न्ड आउट, मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई। सो रमेश लिट द सेकेंड कैंडल टू। देखिए इसलिए रमेश ने दूसरी मोमबत्ती को भी जलाया। TW2 का मतलब क्या होता है भी। तो रमेश ने दूसरी मोमबत्ती को भी जलाया। एंड कीप्ट लुकिंग फॉर द क्वाइन, और क्वाइन को खोजता रहा। देखिए कीप्ट लुकिंग मतलब क्या हुआ, देखता रहा या फिर खोजता रहा। तो वह क्वाइन को खोजता रहा या देखता रहा। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद, लेटर यानी कि बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नट आउट। अब देखिए बर्नट आउट मतलब मैंने आपको बताया जलकर खत्म हो जाना। तो जो दूसरी कैंडल थी ऑल्सो मतलब भी, तो दूसरी कैंडल भी जलकर खत्म हो गई। एंड लकीली रमेश रिकवर्ड द क्वाइन, और लकीली मतलब क्या हुआ, भाग्य से या किस्मत से रमेश रिकवर्ड द क्वाइन, रमेश को क्वाइन मिल गई, यानी कि उसने उस क्वाइन को रिकवर कर लिया, खोज लिया, उसे मिल गई। बट टू गेन द 50 पैसे, मतलब 50 पैसे पाने के लिए, गेन मतलब क्या हुआ, पाना या फिर लाभ, क्योंकि वो खो गया था तो रमेश ने उस पैसे को पा लिया तो उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बट टू गेन 50 पैसे, 50 पैसे पाने के लिए रमेश हैड बर्नट आउट, रमेश ने जला दिए क्या, मोमबत्तियाँ, वर्थ 4 रुपी, 4 रुपये की मोमबत्तियाँ जला दी। ही वंडर्ड, वह सोचने लगा। वंडर्ड का क्या मतलब होता है, सोचना या फिर विचार करना। तो वह विचार करने लगा, सोचने लगा। इफ ही हैड गेन्ड अ क्वाइन और लॉस्ट सम मनी, क्या सोचने लगा कि उसने कुछ पैसे कमाए, मतलब उसे कुछ पैसे का लाभ हुआ, उस क्वाइन का लाभ हुआ, या फिर उसने पैसे खो दिए, क्योंकि एक 50 पैसे के क्वाइन के लिए उसने 4 रुपए की मोमबत्तियाँ जला दी। वी मस्ट बी केयरफुल, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। देखिए मस्ट बी मतलब चाहिए, मस्ट बी केयरफुल मतलब सतर्क रहना चाहिए। टू मेक डिसीजंस, डिसीजंस लेने के समय। विच डू नॉट कॉज अस लॉस इन एनी वे, जो, विच यानी कि जो, डू नॉट कॉज, विच यानी कि जो, डू नॉट कॉज अस लॉस, जो हमें लॉस ना करे, यानी कि जिससे हमें हानि ना पहुंचे, इन एनी वे मतलब किसी भी तरह से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।